2013 प्रीलिम्स का साइंस का एक और सवाल है। डेजर्ट्स में जो मॉडिफिकेशंस होती है प्लांट्स में, उसको लेके सवाल पूछा गया है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस? पहला है हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, करेक्ट है। टाइनी लीव्स और नो लीव्स, ये भी करेक्ट है। थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब ये बेसिक सा ही सवाल है, बचपन से हम लोग पढ़ के भी आ रहे हैं। अब यहाँ से आगे सवाल क्या बनेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर बनेगा। 1995 का एक क्वेश्चन देखिए, दिस गिव्स यू आइडिया कि यहाँ से आगे आपको क्या प्रिपरेशंस करके रखनी है। तो यहाँ पर पूछा गया कि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स ब्लूम ड्यूरिंग नाइट टाइम बिकॉज, ठीक है। तो ये भी एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकती है, या इस प्रकार के जितने भी मॉडिफिकेशंस है, जो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन को लेके भी सवाल पूछा जा सकता है। सो वी विल डेवलप आवर कंटेंट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आंसर की अगर बात करें, सो आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। की कीवर्ड्स या की पॉइंट्स क्या आपको आइडेंटिफाई करने हैं, तो एक जेरोफाइटिक वेजिटेशन, यानी डेजर्ट की जो वेजिटेशन होती है, वो एक कीवर्ड निकल कर आता है। और उन्हीं वेजिटेशन में जो एडेप्टेशन है, वो भी आपका एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकता है। एडिशनली मैंने क्या किया है, मैंने डिस्कशन को प्लांट्स तक ही लिमिट नहीं किया है। आई हैव ऑल्सो टॉक्ड इन द एंड अबाउट कि एनिमल्स में, डेजर्ट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस या एडेप्टेशंस होती हैं। बात करते हैं एक एक करके क्या क्या एडेप्टेशंस है। सबसे पहले तो ये जेरोफाइट्स क्या होते हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। सो जेरोफाइट्स आर प्लांट्स एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एरिड एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट विथ मिनिमम वाटर अवेलेबिलिटी। तो जो आपकी डेजर्ट के रीजन्स होते हैं या बाकी सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, उनकी जो प्लांट्स होगी उसको हम लोग कहेंगे कि ये जेरोफाइटिक वेजिटेशन है। क्या क्या एडेप्टेशन है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन को देखें तो उनकी क्यूटिकल्स जो होगी वो ठीक होगी। लीफ साइज रिड्यूस्ड होता है, और कई बार लीव्स की जगह पर स्पाइंस भी होंगे। फ्लेशी स्टेम आपको दिखाई देगा, सो दैट वहां पर वाटर स्टोर होगा लॉन्ग टर्म यूज के लिए। हेरी और वैक्सी सरफेस होगा ताकि सनलाइट जो है वो रिड्यूस हो जाए और ट्रांसपिरेशन भी कम हो। संकेन स्टोमेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, सो दैट जो वाटर लॉस है उसको आप कम कर सके बाय ट्रैपिंग ह्यूमिड एयर। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की बात करें तो उनकी जो स्कैम साइकिल होती है, तो उसमें आप देखेंगे कि स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट टू रिड्यूस वाटर लॉस वाइल स्टोरिंग CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकता है कि जो डेजर्ट वेजिटेशन है या जेरोफाइटिक वेजिटेशन है, उसकी कैम साइकिल में एग्जैक्टली क्या डिटेल्स है। एफिशिएंट वाटर अपटेक आपको दिखाई देगा, तो ये जो प्लांट्स है दे आर एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ, तो उनकी रूट बहुत डीप जाती है। डॉर्मेंसी ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, ये भी एक इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है। तो मोस्ट ऑफ दी जेरोफाइटिक वेजिटेशन वो हमेशा ड्राई सीजन में ना उनका रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं होगा या वेजिटेशन नहीं होगा, तो उस टाइप की एक डॉर्मेंट लाइफ वो जीते हैं। बिहेवियरल अडेप्टेशंस की बात करें तो लीव जो होगी वो फोल्डिंग होगी या ड्रूपिंग लीव्स होगी। लीव्स का रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होता है ताकि सनलाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाए और वहाँ पर हीट एब्जॉर्प्शन है या टेम्परेचर है वो कम रहे। अब यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं कि किस प्रकार की जेरोफाइटिक वेजिटेशन की स्ट्रक्चर्स होती हैं। फ्लावर्स भी देख लीजिए किस प्रकार के फ्लावर्स इन जेरोफाइटिक वेजिटेशन में आते हैं। रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर वंस अगेन हो सकता है, तो आई विल लाइक कि मेक श्योर इसके पॉइंट्स मुझे ध्यान में रहे हमेशा। रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल अगर आप देखें तो दे हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल। जनरली होता ये है, इंटरेस्टिंग फिनोमिना होती है कि जैसे ही ब्रीफ रेन का पीरियड आ जाए तो सडनली ब्लूमिंग हो जाएगी, सीड डिस्पर्स हो जाएंगे और जो प्लांट सीड है, सीड में से कुछ एक प्लांट्स भी निकल कर आ जाएंगे। तो इस प्रकार की बहुत ही शॉर्ट लाइफ साइकिल आपको इनकी दिखाई देगी, क्योंकि वही एक ब्रीफ पीरियड रेन पीरियड का टाइम है जब मॉइस्चर या वाटर अवेलेबल है तो जर्मिनेट हो जाएंगे सीड्स। सीड एडेप्टेशंस आपको अगर आप देखें तो डॉर्मेंसी ज़्यादा होती है, दिस सीड्स कैन लाइक की लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑल्सो। हार्ड कोट उनके आपको दिखाई देंगे, विंड डिस्पर्सल से ये सीड्स का डिस्पर्शन ज़्यादा होता है। लाइट वेट सीड्स यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऑफसेट आपको दिखाई देगा या फ्रेगमेंटेशंस भी यहाँ पर होती है। ये कोई पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग नहीं होगी क्योंकि ये बहुत डिटेल में हो जाएगा। फ्लावरिंग बिहेवियर को आप समझ ले थोड़ा सा, दिस कैन बी वंस अगेन अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पर फ्लावरिंग बिहेवियर की बात करते हैं तो एफिमेरल होगा, जो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही रेनफॉल होगी अचानक से फ्लावरिंग हो जाएगी। जनरली ये जो बूमिंग है ब्लूमिंग है, नाइट ब्लूमिंग हो जाती है, सो दैट नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स को ये प्लांट्स जो है वो अट्रैक्ट करें और
इनकी पेटल्स जो होती है वो बहुत ही मिनिमल होती है, सो दैट वाटर को कॉन्जर्व किया जा सके। पॉलिनेशन मैकेनिज्म की बात करें तो विंड से पॉलिनेशन हो सकता है या एनिमल्स के द्वारा भी यहाँ पर पॉलिनेशन हो सकता है। सो दिस कैन ऑल्सो बी वन मोर पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखें जहां जहां पर सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इसी को लेके फिर आप ये वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा जो 1995 में पूछा गया था कि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स ब्लूम ड्यूरिंग नाइट टाइम, नॉकटर्नल ब्लूमिंग क्यों होती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेजर्ट इंसेक्ट्स आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एनिमल जो होते हैं नॉक्टर्नल ही होते हैं, सो दैट उनका जो टेम्परेचर का रेगुलेशन बॉडी में हो जाए। तो उस कारण से फिर आप देखेंगे कि प्लांट्स में भी एक बिहेवियरल चेंज आपको दिखाई देता है। बात करते हैं जेरिक एनिमल्स की। जिस प्रकार से जीरोफाइटिक वेजिटेशन होता है वैसे ही डेजर्ट एनिमल्स को हम लोग जेरिक एनिमल्स कहेंगे। अब ये जो जेरिक एनिमल्स होते हैं उनकी अगर आप स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस की बात करें तो उनकी जो बॉडी कवरिंग है वो बहुत थिक होती है, वाटर रेजिस्टेंट स्किन होती है, ताकि वाटर लॉस को रिड्यूस किया जाए। अपेंडेजेस फॉर हीट डिसिपेशन, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये जो अपेंडेजेस है, लॉन्ग ईयर्स हो सकती है, लॉन्ग लेग्स होंगे, टेल्स होगी, सो दैट बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ जाए और हीट जो है बॉडी से ज्यादा बाहर निकले। ये जनरली फैट स्टोर भी करते हैं, जैसे कि कैमल होता है, कैमल के हम्प्स में आपको फैट स्टोरेजेस दिखाई देंगे। अब ये फैट स्टोर क्यों करते हैं, ताकि ये जो फैट है उसको रिवर्स मेटाबोलाइज कर लिया जाए, सो दैट उनका जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसका इशू वो सॉल्व कर ले। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की बात करें, उनका वाटर कंजर्वेशन बहुत अच्छा होता है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन्स होती हैं या ड्राई फीसेस होते हैं। अब यूरिन में भी वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो कई सारे डेजर्ट एनिमल्स आपको दिखाई देंगे कि जो उनका जो यूरिन है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है, सो दैट वाटर लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाए। मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि फैट जो है फैट को रिकन्वर्ट किया जा सकता है इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लाइक इन फैट्स को वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। टॉलरेंस टू डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो अगर आप ह्यूमंस की बात करें, थोड़ा भी वाटर इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हो जाए तो बड़े ही निगेटिव इम्पैक्ट या डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे होगा। लेकिन ये जो डेजर्ट एनिमल्स हैं उनमें इस प्रकार से कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि कैमल्स कैन लूज अप टू 25% ऑफ देयर बॉडी वेट इन वाटर विदाउट हार्मिंग देमसेल्व्स। टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत अच्छी होती है। अब उसमें मैकेनिज्म क्या क्या है, पैंटिंग हो सकती है, स्वेटिंग है, फ्लक्चुएटिंग बॉडी टेम्परेचर से, सो दैट हीट स्ट्रेस को वो मैनेज करे। पैंटिंग नहीं पता होगा तो रैपिड ब्रीदिंग जो होती है, दैट इज समथिंग वी कॉल इट एज पैंटिंग। बिहेवियरल अडेप्टेशंस की बात करें, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट नॉक्टर्नल होते हैं मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एनिमल्स, दे विल बी नॉक्टर्नल, सो दैट डे टाइम में हीट का स्ट्रोक उनको ना हो या वाटर लॉस ना हो। बरोइंग एनिमल्स होते हैं और उनकी एक्टिविटी भी बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको ये नहीं दिखाई देंगे। वाटर कलेक्शन बिहेवियर में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो एक यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, नामीब डेजर्ट जो है, नामीब डेजर्ट में एक बीटल पाया जाता है जो कि फॉग से वाटर कॉन्जर्व करता है। तो इस प्रकार के भी वाटर कलेक्शन के बिहेवियर आपको इन जेरिक एनिमल्स में दिखाई देंगे। तो ये था रिगार्डिंग अडेप्टेशन इन डेजर्ट कंडीशंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।